बोरीवली स्टेशन पहुंच गई हूं मैं। 12:10 की मेरी ट्रेन है गुजरात के लिए। आज मैं जा रही हूं बोरीवली टू एकता नगर। ट्रेन आ रही है, अब मैं ट्रेन चढ़ती हूँ। रात भर की जर्नी है। चलिए मैं सोती हूँ और मिलते हैं सुबह। मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है और एकता नगर स्टेशन आ चुका है। अब मैं स्टेशन पे उतर रही हूँ। ये है एकता नगर स्टेशन। वनडे ट्रिप की वजह से मैंने कोई होटल रूम नहीं लिया, इस वजह से मैं आई हूँ रेडी होने लेडीज़ वेटिंग रूम में। ट्रेन से उतरने के बाद मैं डायरेक्ट वेटिंग हॉल में आ गई। ये लेडीज़ वेटिंग हॉल है। तो यहाँ पर मैं फ़्रेश हुई। काफ़ी नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। तो मैं यहीं पर रेडी हुई, फ्रेश हुई और बहुत अच्छा लगा। अभी चलिए निकलते हैं बाहर। अब मैं स्टेशन के बाहर आ गई और बस का वेट कर रही हूँ। बस आ गई, अब मैं बस में चढ़ती हूँ और ये एकता नगर स्टेशन से बस निकल रही है। कैसा लगता आपको भारत के अंदर कहीं भी जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट लगता? जैसे अफ्रीका में एक ही कंट्री में कई देश है, उनमें जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट लगता है। अगर भारत एक ना होता, कई अलग अलग देशों में बटा होता, तो हमारा भी हाल अफ्रीका जैसे होता। ज़्यादातर दुनिया के देश उनके लैंग्वेज और कल्चर के आधार पे बने हुए हैं, पर हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कल्चर होने के बाद भी आज हम एक हैं। सुबह का 9 बज रहा है, अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुँच चुकी हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पीछे जो है स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ से मैंने पोहा और चाय लिया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है, तो चलिए चलते हैं। लॉकर रूम है। जो वनडे ट्रिप के लिए आते हैं वो अपना सामान यहाँ जमा करते हैं। तो मैं मेरा सामान यहाँ जमा कर रही हूँ, जाते समय ले लूँगी। फिर ये नंबर दिया है, जाते समय ये नंबर दिखा के मैं अपना सामान ले लूँगी। ये पब्लिक टॉयलेट है, टॉयलेट फैसिलिटी है, काफ़ी क्लीन है, अच्छा है। और ये ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। अगर आपने पहले से टिकट नहीं लिया है तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। हो सके तो आप ऑनलाइन ही टिकट लीजिए, क्योंकि यहाँ कैश पे टिकट नहीं मिलती, ऑनलाइन ही टिकट बुक करना होता है। यहाँ कहीं भी कैश पे कुछ भी नहीं मिलता, हर जगह ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, तो आप उस तैयारी से आइए। वैसे तो बस का फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टेशन से आप बस से यहाँ आ सकते हो। और अगर आपको पर्सनल घूमना है तो ये पिंक ऑटो है, ये ऑटो सर्विस है और जो महिलाएं लेडीज चलाती है। तो क्या चार्जेस है स्टेशन से? यहाँ का 150 रहेगा। 150 स्टेशन से 150 है यहाँ तक के। और ये लेडीज यहाँ चलाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ड्राइव करते हैं, यहाँ पर ऑटो सर्विस देते हैं। तो अलग घुमाने का सब अलग अलग चार्जेस है ना? तो क्या है पैकेज में? अगर आप पर्सनली घूमना चाहते हो, बस से नहीं जाना चाहते, तो ये 4000 लेके पूरे दिन में आपको सारे पॉइंट्स घुमा देंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ से चेकिंग के साथ एंट्री स्टार्ट हो जाती है। और जिन्हें चलने में तकलीफ़ है, उनके लिए यहाँ व्हील चेयर की फैसिलिटी है। और यहाँ पे जगह जगह कई चेकिंग पॉइंट बने हुए हैं। चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ हो गई, अब आगे चलते हैं। ये रास्ते में ही एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है। फ्लावर के साथ साथ छोटे छोटे वाटरफॉल भी बनाए हैं। 550 से ज़्यादा रियासतों में बटे हुए हमारे देश को एक सूत्र में बांधने वाले कोई और नहीं, तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज मैं आई हूँ उन्हीं को याद करने एकता नगर, जहाँ पर उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है। तो चलिए आज मेरे साथ देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी।
दोनों साइड एक्सीलेटर बने हुए हैं और बीच में रास्ता बना हुआ है चलने के लिए। यहाँ एक्सीलेटर भी है, आप चलने में अगर थक गए हो तो आप इससे जा सकते हो। ये स्टैचू नर्मदा नदी के किनारे एक टापू पे बना हुआ है। अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ गोल्फ कार्ट भी चलती है जिससे आप आ सकते हो। ये ओल्ड ब्रिज है, स्टैचू के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया था। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई ये स्टैचू कितना विशाल है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक विशाल स्मारक है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है जो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के साधु टापू पे बना है। इसकी हाइट 182 मीटर यानी 597 फीट है। ये दोनों फुट के बीच में मैं चल रही हूँ। इनके चप्पल की साइज कितनी बड़ी है। ये अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अप्रॉक्स डबल हाइट की है और ये यहाँ से देखने से सिर्फ उनका थाइस तक ही दिखता है। इतना ऊंचा है कि पूरा नहीं दिखता। ये स्टैचू के इनॉग्रेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आप ये हाइट चेक करो, मेरे सर के ऊपर से उंगलियां स्टार्ट हो रही है। आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 507 से ज़्यादा रियासतों का विलय करके वन इंडिया का निर्माण किया था। उनके रिस्पेक्ट और हॉनर में यह स्टैचू को बनाया गया। सरदार सरोवर डैम की दूरदर्शी योजना उन्हीं की थी, इसीलिए सरदार सरोवर डैम के पास ये स्टैचू बनाया गया। ये विशाल प्रतिमा का डिज़ाइन फेमस मूर्तिकार रामवीर सुतार ने बनाया और इसका निर्माण एल&टी कंपनी के द्वारा किया गया। इस समय सिर्फ ये एक मूर्ति नहीं बल्कि बड़ा एक टूरिस्ट हब बन चुका है। इसके साथ साथ इसके आसपास घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे कि जंगल सफारी, फ्लावर वैली, एकता नर्सरी, क्रूज राइड, रिवर राफ्टिंग, मियावाकी फॉरेस्ट, आरोग्य वन, नर्मदा आरती, ऐसी कई सारे पॉइंट्स यहाँ घूमने के लिए है। इन सब के टिकट आप गुजरात गवर्नमेंट के टूरिज्म साइट से ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो। कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आई और जितना मैंने सुना था उससे काफी अच्छा है ये। जितना सुना था देखा था उससे काफी अच्छा और काफी बड़ी स्टेचू है ये। यहाँ फुट तक आने की टिकट है 150 और यहाँ से चेस्ट लेवल तक जाने की टिकट है 380, जो ऊपर गैलरी बनी हुई है। यहाँ से लिफ्ट है, लिफ्ट से आप ऊपर चेस्ट लेवल तक जा सकते हैं गैलरी में। यही क्रूज है जो आपको नर्मदा रिवर में राइड कराती है। अब चलती हूँ नीचे। इनके पैर के नीचे म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ अंदर देखते हैं। यहाँ वर्ल्ड के 5 स्टैचू के फोटो लगे हैं, जिसमें नंबर 1 पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये म्यूजियम में स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे बना उसके सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी मैं ये स्टैचू के पास, यहाँ से ये जो है ना ओल्ड ब्रिज है, कंस्ट्रक्शन के समय ये ओल्ड ब्रिज का यूज़ किया गया था। और अभी हम लोग है ना ये वाले ब्रिज से यहाँ तक के आए हैं, यहाँ से ऊपर फुट तक के गए और उसके बाद नीचे जाके म्यूज़ियम में, जहाँ अभी हम खड़े हैं ये नीचे म्यूज़ियम है, यहाँ पर है अभी हम लोग घूम रहे हैं। इसके बाद लिफ्ट से हम ऊपर इनके सीने तक के जाएंगे। इस फोटो में स्टैचू का निर्माण कैसे हुआ वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। यहाँ से एंट्री है अंदर जाने की, अंदर यहाँ का म्यूजियम है।
यही राम सुतार जी है जिन्होंने स्टैचू का डिज़ाइन किया था। यहाँ जो ये हेड बना है वो 14 फीट का है और जो स्टैचू का हेड है वो 70 फीट का है। इस फ्रेम में दिखाया गया है कि किस तरह के औजार किसानों ने डोनेट किया था स्टैचू के निर्माण के समय। जो यूजलेस औजार थे वो किसानों को डोनेट करने के लिए अपील किया गया था। सबसे पहले झारखंड के किसान ने इसे डोनेट किया था। अब जिसके पास 380 का टिकट है वो जा सकते हैं ऊपर विभिन्न गैलरी जो उनके चेस्ट लेवल पे है। अब मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही हूँ 45 फ्लोर पे जहाँ विभिन्न गैलरी है। मैं विभिन्न गैलरी पहुँच गई हूँ। अब यहाँ से मैं देखती हूँ क्या क्या दिखता है। चलिए मेरे साथ। ये विभिन्न गैलरी में छोटे छोटे विंडोज़ बने हुए हैं जिससे बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है। ये छोटे छोटे ब्रैकेट विंडो जिससे बाहर देख सकते हैं। ये स्टैचू का चेस्ट लेवल पे बना है। जो मेरे सामने छोटे छोटे ब्रैकेट विंडोज़ हैं। यहाँ से सामने सातपुरा और विंध्या माउंटेन दिख रहा है और सरदार सरोवर डैम भी दिख रहा है और यहाँ से नर्मदा रिवर भी दिख रही है और नर्मदा रिवर में चलने वाली क्रूज़ भी दिखाई दे रहा है। और ये जो सामने दिख रहा है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा रूट नज़र आ रहा है और आगे बस स्टैंड भी है। स्टैचू का अंदर का स्ट्रक्चर आयरन से बना हुआ है जो इस तरह से दिखता है और बाहर ब्रॉन्ज के प्लेट से कवर किया हुआ है। और यही सारे राजा महाराजा है जिनकी रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करके एक भारत का निर्माण किया था। यहाँ लॉ की बुक्स नहीं है ये कि आप निकाल लो और पढ़ो। ये ना पेंट है, वॉलपेपर है ये। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ बुक्स है, हम निकाल के और पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। चेयर भी चिपका हुआ है। चेयर भी चिपका हुआ है। चेयर भी आपको मिलेगा नहीं बैठने को। ये लाइब्रेरी है। 3D। अगर आप टाइड हो गए हो चलते चलते तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है। आप चाहो तो यहाँ कुछ देर बैठ सकते हो। यहाँ देखकर हो गया मेरा सब। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। वर्ल्ड का नंबर 1 स्टैचू हमारी कंट्री में है। इस बात का हम इंडियन को प्राउड होना चाहिए। यहाँ गोल्फ कार्ट की भी सर्विस अच्छी है। इससे आप अंदर आ भी सकते हो और बाहर जा भी सकते हो। अब मैं इससे ही बाहर जा रही हूँ। ये भी यहाँ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितनी बार चाहे बैठ सकते हो। अब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से बाहर निकल रही हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट देखने जो मियावाकी फॉरेस्ट है। यहाँ हर पॉइंट जाने के लिए बस सर्विस फ्री में अवेलेबल है, चाहे आप कितनी बार भी जाओ या आओ। अब मैं यहाँ से जाऊँगी श्रेष्ठ भारत भवन जो पार्किंग एरिया है, वहीं से मियावाकी फॉरेस्ट के लिए मैं जाऊँगी। यही है यहाँ का पार्किंग एरिया। आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो तो अपनी प्राइवेट गाड़ी को यहाँ पार्क करना है और ये बस सर्विस से आप सारे पॉइंट घूम सकते हो। मियावाकी फॉरेस्ट के बगल में ही है आरोग्य वन जो सामने दिख रहा है। यही है आरोग्य वन। और अब मैं जा रही हूँ मियावाकी फॉरेस्ट।
ये है मियावाकी फॉरेस्ट। अब मैं अंदर एंट्री करती हूँ। इसका भी टिकट ऑनलाइन ही लेना है, नहीं लिया होगा तो भी आके आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ कोई भी काम कैश से नहीं होता है। यहाँ अंदर आते ही पहले 4 मिनट का एक शो दिखाते हैं, उसके बाद पूरा मियावाकी फॉरेस्ट आप घूम सकते हो। तो चलिए पहले मैं एक शो देखती हूँ। यही है यहाँ का मूवी हॉल, जिसमें 4 मिनट का एक शो दिखाते हैं। डॉक्टर अकीरा मियावाकी के स्टाइल में ये फॉरेस्ट बनाया गया है, जैसे कम जगह में एक घना फॉरेस्ट जैसे बनाते हैं। मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि पूरा ग्रीनरी है और मैं खुद एक प्लांट लवर हूँ। हमारे सिटी में जो छोटे छोटे पार्क बनते हैं, उसके बजाय मियावाकी के स्टाइल में फॉरेस्ट बनाया जाए तो पॉल्यूशन भी कम होगा और इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से निकल गई और बस में बैठ गई। अब मैं जा रही हूँ एकता कैफ़े। लंच का समय भी हो गया है तो मैं एकता कैफ़े में ही लंच करूँगी। एकता कैफ़े में ही मिलता है ट्रैवल थाली, जो मैं पहली बार टेस्ट करूँगी। अब मैं पहुँच गई हूँ एकता कैफ़े, जो एकता नर्सरी के अंदर ही है। ये चोरमा लाडू है और ये दही कड़ी है और ये गवार और आलू की भाजी है और ये चौली की भाजी है और ये बेसन और मेथी का गट्ठा है और ये बाजरे की रोटी है और एक मक्के की रोटी है और ये 2 चपाती है और ये छाछ है। और इस वक्त मेरा माइक ऑफ हो चुका था, जो मुझे पता नहीं था। अब वो जो बता रहे थे वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब चलिए मैं खाना शुरू करती हूँ। और ये मैं बाजरे की रोटी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी खाया नहीं, तो देखते इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अब ट्राई करती हूँ वो बेसन का गट्ठा, जो बेसन और मेथी से बना हुआ है। तो ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। ये ठीक है, इसका टेस्ट परफेक्ट है। अब मैं चूरमा लड्डू ट्राई करती हूँ। ये अच्छा है। ये देसी घी, चने की दाल और सूजी से बना हुआ एक लड्डू है, जो गुजरात के स्टाइल में है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं पूरा खाना फिनिश करती हूँ, पूरा खाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। ये जो मैंने थाली ली है इसकी प्राइस है 220, और एक थाली आती है दूसरी जो अनलिमिटेड होती है, वो 320 की होती है। पर मैंने 220 वाली थाली इसलिए ली कि मैं इतना खा भी नहीं पाती हूँ,
इसलिए मैंने लिमिट वाला 220 वाली थाली ली। ये ऑथेंटिक ट्रैवल थाली है जो काफ़ी अच्छी थी। इस कैफ़े में ट्रैवल लेडी ही खाना पकाती है और इस कैफ़े को चला रही है। एकता नर्सरी काफ़ी खूबसूरत है, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, वापस बस में बैठ के जा रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि मुझे इवनिंग का शो देखना है, प्रोजेक्ट मैपिंग शो। अब शाम हो चुकी है, लोग सारे जमा हो रहे हैं मैपिंग शो देखने के लिए। थोड़ी ही देर में शो स्टार्ट होने वाला है। यही है प्रोजेक्शन मैपिंग शो, जो 7:45 से स्टार्ट होके 8:05 तक चलता है। जब आप यहाँ तक आए हो तो ये शो देखे बिना मत जाइए। ये शो बहुत ही खूबसूरत है। नेशनल एंथम के साथ ये शो एंड होता है। शो ख़त्म होते ही सारा क्राउड क्यू में लग जाता है बस के लिए। बस फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, हर किसी को फ्री में स्टेशन तक ड्रॉप करती है बस। अगर आप आओगे यहाँ कभी तो इस शो को, इवनिंग शो जो है मैपिंग शो, उसको कभी मिस नहीं करना। ये देखने के बाद आपको एक बार फिर अपने देश से प्यार हो जाएगा। और ये राइट साइड में एकता मॉल है और ये रोड पे इतनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है कि इतना अच्छा लग रहा है जाने में। अब मैं बस में स्टेशन के तरफ जा रही हूँ। कुछ ही देर में मेरी मुंबई के लिए ट्रेन है, जिससे मैं वापस मुंबई के लिए निकलूँगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से स्टेशन का डिस्टेंस ओनली 20 मिनट है बाय बस। ये मेरा वन डे ट्रिप था। आज मॉर्निंग में 7:30 को मैं यहाँ उतरी और अब नाइट में 9:20 को वापस मुंबई के लिए जा रही हूँ। अब ये एकता नगर स्टेशन आ गया। अब मैं ट्रेन के लिए स्टेशन के अंदर चलती हूँ। अब मैं स्टेशन के अंदर आ गई हूँ। मेरी ट्रेन दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। मेरी ट्रेन भी आ गई है। अब मैं ट्रेन में चढ़ती हूँ। ये ट्रेन 9:20 को यहाँ से निकलेगी और मॉर्निंग 4:30 को बोरीवली पहुँचा देगी। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।